दल के नेता चुने गए हैं और उसके बाद इस बात पर मुहर लग गई है कि शुभेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के नए मुखिया, नए मुख्यमंत्री होंगे। यानी कि कल जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है पश्चिम बंगाल में सुबह 11 बजे, उसमें मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेने वाला है, ये पिक्चर साफ हो गया, ये पिक्चर क्लियर हो गई है और नाम है शुभेंदु अधिकारी। आपने बोला कि डिप्टी सीएम, हाँ, तो आपको बता दें कि अभी बैठक जारी है, लेकिन अभी डिप्टी सीएम के नाम पर मुहर नहीं लगी है। लेकिन चर्चाओं की बात कर ले तो रूपा गांगुली के नाम पर मंथन तेज है, क्योंकि इस बार बीजेपी एक महिला कैंडिडेट भी, एक महिला को भी डिप्टी सीएम बनाना चाहती है, उन्हें भी एक जिम्मेदारी देना चाहती है और ये जरूरी भी है क्योंकि महिलाओं को काफी बुनाया गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने आधी आबादी को काफी इंप्रेस किया है, महिलाओं को लेकर काफी योजनाएं लाई गई हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये भी बहुत फायदा पहुंचा सकती है भारतीय जनता पार्टी को। शुभेंदु अधिकारी के नाम पर मुहर लगी। शुभेंदु अधिकारी ने, अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मेहनत की है। यदि हम बीजेपी की बात करें या फिर हम ये कहें कि पश्चिम बंगाल में कमल खिला है, तो इसके पीछे शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। हमने देखा किस तरीके से मंच पे जब चुनावी प्रचार होते थे तो अमित शाह पीठ थपथपाते थे और उनका हाथ जो है वो अपने हाथ से मिलाते थे और हमेशा उनके हाथ को उठाते थे, सबके सामने ये साबित करते थे कि वो बहुत भरोसेमंद हैं। उसके बाद आज की तस्वीर भी हमने देखी किस तरीके से उन्हें गले लगाते, उनका पीठ थपथपाते, उनके साथ एक गाड़ी में सफर करते हुए, उनके साथ मंदिर में माता का आशीर्वाद लेते नजर आए। तो सियासत में तो तस्वीरें ही बहुत कुछ बयां कर देती है और सुबह से ही तस्वीरें साफ हो गई थी। शुभेंदु अधिकारी और अमित शाह की टीम ने मिलकर सबसे ज्यादा जो कमल पश्चिम बंगाल में खिलाने का काम किया है वो इन्हीं लोगों ने किया और शुभेंदु अधिकारी को सबसे ज्यादा इसका क्रेडिट भी दिया जा रहा है। खुद बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसका क्रेडिट शुभेंदु अधिकारी को लेकर बात कर ली जाए, क्योंकि दो सीएम की बात कही जा रही कि दो डिप्टी सीएम हो सकते हैं। अगर देखा जाए बंगाल में डिप्टी सीएम की जरूरत नहीं थी और संविधान में भी कहीं पर ये चीज मेंशन नहीं है कि आपको डिप्टी सीएम बनाना चाहिए। तो बीजेपी का खुद का मॉडल है जो वो लेकर आई है कि हर जगह वो दो डिप्टी सीएम देती है। अगर आप वैसे बंगाल में देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी की टक्कर का कोई नहीं था, अगर यहाँ पर केवल सीएम भी बनाया जाता तो ये इनफ था, पर्याप्त था, लेकिन यहाँ पर दो डिप्टी सीएम लाए जाते हैं। ऐसे में किन किन जातीय समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा जब दो डिप्टी सीएमओ के नामों का ऐलान होगा? देखिए, बिल्कुल निशा, इससे हम मुख्यमंत्री को नहीं आंक सकते क्योंकि अगर देखें तो बिहार में भी दो डिप्टी सीएम थे। बिहार में भी नीतीश कुमार के टक्कर का कोई नहीं था, वो खुद ही बहुत सारे वोट बैंक को एक साथ लेकर चलते थे। यूपी की बात करें तो यहाँ भी योगी आदित्यनाथ की बात कर ले, यहाँ भी योगी आदित्यनाथ को अगर देखा जाए तो वो भी काफी खुद में है। लेकिन ये एक फॉर्मूला है ये बीजेपी का जो वो हर राज्य में अपना रही है। बीजेपी ने बिहार में भी इस नए मॉडल को अपनाया। बिहार में दो डिप्टी सीएम अब होने लगे हैं, पहले एक ही डिप्टी सीएम होते थे। उसके बाद यूपी में भी यही मॉडल चला, अब पश्चिम बंगाल में भी यही मॉडल चल रहा है। इसमें फायदा यही होता है कि जो अलग अलग जातीय समीकरण हैं उन्हें साधने की कोशिश की जाती है। दो डिप्टी सीएम में अगर एक महिला डिप्टी सीएम है तो उससे ये बताने की कोशिश की जाएगी कि देखिए, एक तो पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही है तो सबसे ज्यादा महिलाओं का आकर्षण उनमें था। अब ऐसा नहीं है, लेकिन डिप्टी बनाकर कहीं वो जो वोट बैंक है, जो आधी आबादी का वोट बैंक है, उन्हें इंप्रेस करने की कोशिश की जा सकती है। और आपने कहा कि किन किन नामों पर चर्चा है, रूपा गांगुली के नाम पर चर्चा है महिला दावेदार के रूप में। अगर हम दिलीप घोष की बात कर ले, उनके नाम पर चर्चा है। समित भट्टाचार्य के नाम पर चर्चा है। समित भट्टाचार्य भी काफी भरोसेमंद माने जा रहे हैं। बीजेपी के उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और वो काफी ज्यादा, अगर हम बात करें तो वो भी ग्राउंड लेवल पर काम करते नजर आए हैं। ग्राउंड लेवल पर उन्होंने जो वोटर से अलग अलग वोट बैंक को एक साथ करने का काम किया है और ग्राउंड लेवल पे इन नेताओं ने काम किया है। जो अभी अगर हम कल देखेंगे शपथ ग्रहण समारोह में शुभेंदु अधिकारी हो गए, दिलीप घोष हो गए, समित भट्टाचार्य हो गए, तो ये कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम किया है और इनकी वजह से। शर्मिला, अगर एक बार, क्योंकि आज चर्चा केवल शुभेंदु अधिकारी की, अगर एक बार उनके राजनीतिक करियर को देखा जाए, देखिए किस तरीके से, अगर टीएमसी की बात करें, सबसे पहले वो टीएमसी में थे और ममता बनर्जी का राइट हैंड कहा जाता था उन्हें। वो आप सोचिए, राइट हैंड मतलब आप समझ रही हैं कि कहां पर उनकी पोजीशन थी, कितने करीबी वो हो सकते थे। और ऐसे में उसके बाद 2020 में वो टीएमसी छोड़ देते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर देते हैं। एक लंबा संघर्ष भी हमने उनका देखा। तो उनके राजनीतिक करियर की अगर हम बात करें तो किस तरीके से देखती हैं आप उनका राजनीतिक करियर, टीएमसी से लेकर बीजेपी तक का ये सफर? बिल्कुल उतार चढ़ाव भरा रहा उनका सफर, लेकिन अगर हम कहें तो लास्ट में कहते हैं ना कि लास्ट में सब कुछ सही रहता है, हैप्पी एंडिंग होती है तो सब बहुत अच्छा होता है।
शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी का साथ छोड़ा। और सही बात है, आपने सच कहा कि वो राइट हैंड माने जाते थे ममता बनर्जी के सबसे खास। उसके बाद वो उन्होंने टीएमसी से बगावत कर ली, उसके बाद उन्होंने टीएमसी पर कई गंभीर आरोप लगाए, फिर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और यहीं से होती है, और यही से कहते हैं ना, लाइफ के टर्निंग पॉइंट की शुरुआत होती है। यहीं से शुभेंदु अधिकारी का के लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें उस सीट पर खड़ा किया जहां पर ममता बनर्जी जहां से लड़ रही थी। और सोचिए, ममता बनर्जी के शिष्य को ही उनके सामने खड़ा कर दिया, उनके ही सामने मतलब मुकाबले के लिए खड़ा कर दिया। उनका मुकाबला उनके शिष्य से था, ममता बनर्जी का। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह रही कि शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को उस सीट से हरा दिया, नंदीग्राम से। उसके बाद ममता बनर्जी को कहीं और जाना पड़ा, वो भवानीपुर गई। और जब बीजेपी ने ये देखा तो बीजेपी को ये समझ आ गया कि शुभेंदु अधिकारी ही वो हैं जो ममता बनर्जी को सिर्फ एक सीट से नहीं, पूरे पश्चिम बंगाल से हटा सकते हैं। और यही हुआ। और भवानीपुर में भी आप देखिए, भवानीपुर में भी शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव लड़ा। भवानीपुर में 15,000 से अधिक वोटों से ममता बनर्जी को करारी हार का सामना करना पड़ा। अब ममता बनर्जी के लिए बहुत टफ सिचुएशन है। एक तरफ बीजेपी खुशी मना रही है और शुभेंदु अधिकारी के लिए बहुत खुशनुमा पल है, बहुत टर्निंग पॉइंट है। लेकिन ममता बनर्जी के लिए सोचिए कितनी शर्मनाक हार है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रहते हुए वो एक सीट भी अपने नाम नहीं कर पाई। बिल्कुल, भवानीपुर पे उन्हें पूरा भरोसा था। ऐसी सीट जहां पर उनका दबदबा सालों से रहा, उस सीट पर वो जीत नहीं हासिल कर पाई। तो ये ममता बनर्जी के लिए काफी शर्म की बात है। और दूसरी तरफ अगर शुभेंदु अधिकारी की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी ने फिर से भरोसा बीजेपी का जीत लिया। और यही वजह है कि हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री किस तरीके से उनका पीठ थपथपाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि आपने देखा कि चुनाव के बाद अटकलें तो पहले से ही थी शर्मिला। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं था, पिक्चर बहुत साफ थी कि जो अगले मुख्यमंत्री होंगे वो शुभेंदु अधिकारी होंगे। पीठ थपथपाना, ये सारी चीजें तो हैं, एक साइड वो चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि उनके कंपटीशन का कोई नहीं था। और दूसरी बड़ी बात कि देखिए, आप चाहे नंदीग्राम सीट ले लीजिए, क्योंकि जब पिछले बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो वो नंदीग्राम सीट से भी ममता बनर्जी को हरा देते हैं। उसके बाद भवानीपुर सीट, जो एक किला ममता बनर्जी के पास खुद का पर्चा था, उसे भी वो ध्वस्त कर देते हैं। तो उसके बाद बीजेपी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता था कि इसके अलावा भी बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस ला सके। हाँ, जरूर जो है डिप्टी सीएम वाला जो ये चेंजेस वो लाई है यहाँ पर, हालांकि वो पहले का मॉडल उसका रहा है, लेकिन सीएम को लेकर बिल्कुल भी रणनीति में कोई चेंज देखने को नहीं मिला। बल्कि हमने और राज्यों में भी देखा है कि सीएम के नाम पर जो नाम सबसे आगे चलते हैं रेस में, वो नाम हमेशा हटा दिए जाते हैं, दूसरे नाम जो है सीएम के नाम पर आके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ बीजेपी अपने उस फॉर्मूले को नहीं चला पाई। देखिए, अभी कुछ दिन पहले बिहार में भी सत्ता पलट हुआ। बिहार में भी हमने सम्राट चौधरी को देखा। सम्राट चौधरी को लेकर भी तस्वीरें कई हद तक साफ थी। कुछ दिनों पहले तक सबने ये कयास लगा लिया था कि सम्राट चौधरी, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन से ये संकेत दे देती है, या फिर यूं कहें कि तस्वीरें साफ हो जाती हैं। लेकिन शुभेंदु अधिकारी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी, आपने सही कहा कि शुभेंदु अधिकारी का भी मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हालांकि बीजेपी में अभी भी बहुत दिग्गज नेता हैं पश्चिम बंगाल में, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का कोई जोड़ इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने उन सीटों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को हराया है जिन पर उनका सालों से दबदबा था। और ये करना बहुत टफ होता है, बहुत कठिन होता है। और अगर कोई नेता इसे कर रहा है, अगर कोई नेता सालों का जो वर्चस्व है वो खत्म कर दे रहा है, कमल को खिलाने में कामयाब हो जा रहा है, वो भी पहली बार राज्य में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसका सबसे ज्यादा क्रेडिट शुभेंदु अधिकारी को ही जाता है, क्योंकि इसके पहले भी देख लीजिए, इसके पहले भी कई बार बीजेपी ने बहुत कोशिश। बिल्कुल शर्मिला, इसी बीच देखिए, एक तरफ तो यहाँ नाम ऐलान हो चुका है, औपचारिक तौर से जो है फॉर्मली तरीके से नाम का ऐलान कर दिया गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी तो साफ तौर पर इस जिद पर अड़ी हुई है कि वो जो है सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। तो फिर ये कैसी चीज है? जब तक सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया जाएगा तो सीएम पद की शपथ कैसे ली जाएगी? लेकिन ठीक है, वो जिद पे अड़ी है निशा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। अगर कार्यकाल खत्म हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद फिर होगा। और वो असंवैधानिक रूप से चलना चाहती हैं तो फिर वही होगा कि फिर उन्हें न्याय का सामना करना, न्यायपालिका का सहारा लेना होगा। लेकिन ये संवैधानिक तौर पर ये सही तरीका है कि जो मुख्यमंत्री होता है, अगर कोई मुख्यमंत्री दोबारा भी बन रहा है, दोबारा भी उसका कार्यकाल हो रहा है रिपीट, तो भी वो इस्तीफा देता है, उसके बाद ही वो दोबारा शपथ लेता है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो ममता बनर्जी की ये जिद है जो कि जायज कहीं से भी नहीं है।
और अगर हम देखें तो देश में लेकिन फिलहाल शर्मिला, इसका समाधान क्या है? क्योंकि अभी तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, हमें ये नहीं बोलना चाहिए, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है, नाम का ऐलान हो चुका है, लेकिन अब ऐसी कौन सी चीज लाई जाएगी जिससे वो इस्तीफा दें और जो नए मुख्यमंत्री हैं वो पद की शपथ लें? क्योंकि जिस तरीके से आप अभी भी जिक्र कर रही थी, देखिए अगर कोई सरकार रिपीट भी होती है लेकिन वो पहले वाले टेन्योर में अगर सीएम रहे हैं तो पहले वो इस्तीफा देते हैं, उसके बाद जो है शपथ ली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल निशा, अभी देखिए कल शपथ ग्रहण समारोह है और कल शुभेंदु अधिकारी शपथ ले रहे हैं। अब इसमें ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि ममता बनर्जी को लेकर ये जो कदम है वो बीजेपी इस कदम को मतलब इस क्या कदम उठाती है, दूसरी तरफ ममता बनर्जी क्या करने वाली, क्योंकि ममता बनर्जी तो इस्तीफा नहीं दे रही है। इसमें कई ऐसे रास्ते हैं, इसमें न्यायपालिका के रूप में हम इसे देख सकते हैं कि न्यायपालिका का सहारा लेना पड़ेगा या फिर कोई दूसरा सहारा लेना पड़ेगा या फिर लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना स्टेप चाहिए, बिल्कुल। और कल राज्यपाल की तरफ से जो है कैबिनेट बर्खास्त कर दी गई है, हालांकि इन चीजों की अब खैर इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि अब जब कैबिनेट ही बर्खास्त हो चुकी है तो ऐसे में कोई फर्क नहीं पड़ता वो इस्तीफा दें या ना दें। लेकिन एक चर्चा का विषय ये इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस तरीके से वो अपनी जिद में अड़ी हुई थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, तो उसे लेकर एक जो है ये चर्चा का विषय बन जाता है। इसी के साथ अगर अभी तक कोई अपडेट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है और विधायक दल की बैठक शुरू हुए भी काफी समय हो चुका है, डिप्टी सीएम को लेकर अगर कोई अपडेट निकलकर सामने आ रही हो? बिल्कुल निशा, अगर बात करें तो डिप्टी सीएम पद को लेकर अभी फिलहाल कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि अभी सीएम पद की मुहर, सीएम पद को लेकर अब ये जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो गई हैं कि सीएम पद जो है उसकी शपथ लेने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। लेकिन फिलहाल डिप्टी सीएम के नाम पर चर्चा नहीं हो पाई है और जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है कि किस तरीके से उन्हें माला पहनाया गया है, उनका हाथ उनसे हाथ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे बहुत गर्मजोशी से मिल रहे हैं अमित शाह। तो ये सारी तस्वीरें कहीं ना कहीं कुल मिलाकर शर्मिला अभी डिप्टी सीएम को लेकर पेच फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम के नाम का ऐलान तो बहुत जल्दी हो गया लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर अभी भी कहीं ना कहीं संशय बना हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया शर्मिला हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।